Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th। आज हम लोग क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी डेट है हमारे पास 19 जुलाई 2021 को रहेगी। तो आज की वर्कशीट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यदि आप में से कोई 10th क्लास का है जो ये वीडियो देख रहा है, तो आप के लिए मैंने आपकी जो वर्कशीट थी, सभी वर्कशीट्स की प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर। आप वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनाऊं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि सर आप मेरे लिए भी, हमारे लिए भी प्लेलिस्ट बनाइए, तो मैं आप सभी के लिए भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है मैं बताता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहला हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा, छोटा। और अगला हमारा आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस या लिविंग थिंग, जो जीवित है, जिसके अंदर जान है, जो जीवित है इस समय, उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? स्मॉल लिविंग थिंग्स, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं यानी छोटे ऑर्गेनिज्म। और स्मॉल हम लोगों ने यहाँ पर क्यों यूज़ नहीं करा? क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा। माइक्रो एक इतना छोटा सब्सटेंस होता है जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसे हम नेक्ड आइज से देख ही नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पता है कितने रेडियस के उसकी बात कर रहे हैं? 10⁻⁶ सॉरी, 10⁻⁻⁶ इनका रेडियस होता है, जो कि इतना कम होता है कि हम अपनी नेक्ड आइज, जो हमारी नॉर्मल आइज है, जो हमारी ये नॉर्मल आइज है, इनसे हम नहीं देख सकते। हमें इसके लिए एक परफेक्ट या फिर एक अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि स्मॉल चीज़ों को दिखाता है। तो ये इतने छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आपने यहीं से समझ लिया होगा 10⁻⁻⁶ कितने स्मॉल हुए ये। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट दे आर स्मॉल डेट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सीम देम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इन्हें माइक्रोज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। They can live almost in every condition that exists on the earth. There are 4 types: bacteria, fungi, protozoa and algae। ये अर्थ में किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि जीवित रह सकते हैं। इनके 4 टाइप्स हैं मेनली, वो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गाए। यहाँ पर एक टाइप और है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पर स्मॉल जो बॉक्स दे रखा है इसमें दे रखा है, और वो है वायरस। वायरस भी इनका एक टाइप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, वो भी इसी में आता है। तो यहाँ पर 5 टाइप हो जाते हैं। पहला वायरस, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गाई। यहाँ पर इनकी इमेज भी दे रखी है काफ़ी अच्छे से, तो आप ये भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर इमेज दिखा रखी है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने समझ लिए। अगला यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो कैटेगरी में आते माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस, सॉरी कोरोना डिसीज़। जो कोविड-19 वायरस है वो भी एक वायरस ही है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोरोना डिसीज़ के लिए। जो आज के लिए कोरोना फैला हुआ है, जो बीमारी है, वो किस वायरस से हो रही है? कोविड-19 वायरस से। ठीक है, आगे क्या है हमारी वर्कशीट में? आगे है हमारी वर्कशीट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे वर्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं उनको। फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं और बहुत सारे और भी कामों में, जैसे कि फूड का अगर हम एग्जांपल लें तो चीज़ बनाने में, जो हम चीज़ खाते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्रेड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जिसे हम खाद बोलते हैं हिंदी में, खाद। जो आपने सुना होगा, आपके पापा मम्मी, या अगर आप गांव में जाते हो तो वहाँ पे लोग बोलते हैं खाद डाल दो खेतों में वगैरह वगैरह। तो वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। Disease causing microorganisms like bacteria and fungi move from an infected person to a healthy person by air, water, soil or physical contact, make that person ill. Example chickenpox, tuberculosis. कुछ वायरसेस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। हेल्पफुल कैसे होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वायरसेस नहीं, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बहुत सारे देखिए, चीज़ बनाने में काम आ रहा है, ब्रेड के लिए, ये सब हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं, हमें ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है या फंगाई के कारण होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे दो पर्सन ले लेते हैं, एक है ए और एक है बी। ये हमने दो पर्सन ले लिए, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर कर लिख देता हूँ अगर आपको दिख रहा हो, ए और बी। ठीक है। ए जो है वो बीमार है, उससे कोई डिसीज है और उसके अंदर बैक्टीरिया है। इस वक्त कोई सी भी बीमारी के कारण उसके अंदर बैक्टीरिया है, किसी भी डिसीज का मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। और बी जो है वो हेल्दी है, इस समय उससे कोई डिसीज नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसीज है इसे, और ये है हेल्दी, एच लिख दिया मैंने। डिसीज के लिए डी और हेल्दी के लिए एच। इसके अंदर इस वक्त क्या प्रेजेंट है, फिर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि उसे डिजीज है, या तो उसके अंदर फंगाई होगा। अब वो इससे ए बी से कांटेक्ट करता है तो वो बैक्टीरिया इसके बी के अंदर भी आ सकता है। कैसे कॉन्टेक्ट्स, जैसे कि वो हो सकता है कि अगर ए के पास जाएगा, ए उससे एक्सेल करेगा यानी कि सांस अपनी छोड़ेगा, बी उसे इनहेल करेगा तो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। अगला तरीका क्या हो सकता है, ए पानी पिएगा जिस गिलास में, अगर उसमें बी पानी पी लेता है तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा। अगर वो मिट्टी में अगर उसका बैक्टीरिया गिर जाता है और उसी मिट्टी से बी उसे अपने अंदर कर लेता है तो बी के अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। या कोई फिजिकल कांटेक्ट से अगर ए और बी का कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है तो बी के अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा, और जिससे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिजीज। उसके पास क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, उसे डिजीज, बीमारी हो जाएगी उसे, वो हेल्दी पर्सन नहीं रहेगा। तो समझे आप किस तरह से बैक्टीरिया एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरियाज या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल या फिर हम यूज़फुल भी कह सकते हैं होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और हमें 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बताने हैं कौन कौन से हैं। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। हमें किन्हीं दो फूड प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स से मिलते हैं। राइट 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोई भी 4 यूजेस लिखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, एक्सप्लेन। क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, या फिर हमारे लिए कह सकते हैं हम, क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो हम देखते हैं और इसे एक्सप्लेन करना है। चलिए अभी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं नीचे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर स्मॉल that we need microscope to see them, that's why they are called microbes or microorganism। ये है, मैंने ऊपर इसका सबका मतलब समझा दिया है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार समझा देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब आगे हमें 4 टाइप्स लिखने थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो वो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गाई। ये 4 टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। हमें किन्हीं 2 फूड प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं जो हमें मिलते हैं माइक्रोब से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो है चीज़ और ब्रेड। यहाँ पर ये मेकिंग गलती से आ गया, आप चीज़ और ब्रेड लिखिए खाली। चीज़ और ब्रेड को बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। अगला है राइट 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें कोई भी 4 यूजेस बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस इन फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं। भाई फूड सेक्टर क्या है? फूड सेक्टर यानी कि हमें कुछ फूड बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, चीज़ बनाने में हमें हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में हमें हेल्प करते हैं, वही माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल एट लार्ज स्केल। माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कोहल को बड़ी स्केल पर यानी बड़ी मात्रा में बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वाइन। ये वाइन बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकरीज। बेकरीज में जो केक बनता है उसे थोड़ा फ्लफ़ी बनाने के लिए ईस्ट को भी यूज़ किया जाता है, और ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमारी वर्कशीट के हम पहुँच चुके एकदम लास्ट और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन पर। वो है आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल? एक्सप्लेन। क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। नो, नो, कोई भी नो। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल फॉर मैनी पर्पसेज लाइक। नो, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाँ, कुछ होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई के कुछ टाइप्स है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की चलिए बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया से हमें बीमारी यानी डिसीज़ होती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो हमारे एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? हमारी जो कर्ड है, दही है, हमारी जो कर्ड है उसको बनने में हेल्प करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो वो हमें हेल्प कर रहा है। अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होगा तो हमारी कर्ड यानी दही हमारी जमेगी नहीं। तो वो हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमारे लिए हार्मफुल थोड़ी ना हुआ। तो सभी, इसलिए सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते। कुछ कुछ पर्पज़ के लिए वो यूज़ होते हैं, जैसे कि देखिए मैंने लिख दिया मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मेडिसिन प्रिपरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहीं पर अब हमारी ये जो वर्कशीट है ये ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो। तो ऐसे ही ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल है जो साइंस गुरु 9th एंड 10th, इसे सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि जब हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिन्हें ये वर्कशीट की ज़रूरत है वो देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमने जिन बच्चों के लिए वर्कशीट बनाई है उन तक ये पहुंच गई है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और शेयर तो करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।